हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्याही क्लासेस। तो आज से हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम रीजनिंग के स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस कैसे करें। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं, भले एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी हो, हर एग्जाम में आपको नंबर सीरीज टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको बेसिक जो 4-5 टाइप्स होते हैं, टाइप्स नहीं बोलूंगा मैं, इनको ये बोलूंगा कि ये वो चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करने में मदद करेगी कि कोई नंबर सीरीज अगर एग्जाम में है तो उसमें कौन सा लॉजिक लगाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिए। जो मैं आपको इसमें 4 से 5 टाइप बताऊंगा कि जो चीजें आपको कोई भी नंबर सीरीज दिखे तो सबसे पहले आपको ये देखनी है और उससे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। वो एक बार आपने सीख लिया तो उसके बाद फिर आप बस प्रैक्टिस करो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। अगर आपने उसके ये वीडियो देखने के बाद आज ही 100 या 200 क्वेश्चन आज से 1-2 दिन में सॉल्व कर लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्जाम में आपके 10 में से 9 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन होगा जिसमें कोई रैंडम या टफ, अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा हर टाइप के 2-3 क्वेश्चंस, उनमें भी 1-2 टफ है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हो सकता है वो आपसे सॉल्व नहीं हो। तो वैसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने भी नहीं है, क्योंकि उसमें आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप के आते हैं। एक आता है आपके मिसिंग टाइप के, जिसमें आपको नंबर सीरीज गिवन होती है और बीच में कोई एक नंबर मिसिंग होता है, वो आपको पता करना होता है। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, इनमें से कोई एक नंबर उस जगह बैठेगा। और दूसरा आता है आपका रॉन्ग टाइप का, उसमें आपको नंबर सीरीज के नंबर्स गिवन होता है और उनमें से कोई भी एक नंबर होता है जो उस नंबर सीरीज में लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा होता है। तो आपको वो नंबर उसमें से एलिमिनेट करना होता है। आपको ऑप्शन में यही इन जैसे 6 नंबर दिए हैं नंबर सीरीज में, तो उनमें से 4 नंबर ऑप्शन में देंगे और बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। यूजुअली जो रॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो टफ होता है मिसिंग वालों से, क्योंकि मिसिंग में आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम है कि जैसे 3rd नंबर वाला है, मुझे 3rd नंबर यहाँ डिड्यूस करना है कि यहाँ कौन सा आएगा। लेकिन जो रॉन्ग है उसमें आपके कोई ये नहीं मालूम कि इन 6 में से कौन सा रॉन्ग नंबर है, कोई सा भी रॉन्ग हो सकता है। तो अगर जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको दिखे तो आप पहले मिसिंग वाला सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लॉजिक है, मैं लॉजिक्स में मिसिंग वाले ही करवाऊंगा क्योंकि रॉन्ग में वही लॉजिक लगेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं रॉन्ग टाइप के। तो जो पहला जो लॉजिक होता है वो है मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई ऑपरेशन, या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इसमें वापस 2 तरह के हैं। एक जो मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप की आपको सीरीज दिखे कि जो सेकंड नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है पहले नंबर से और उसके बाद वापस इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप में क्या होता है कि आपका जो पहला नंबर है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आपको नंबर सीरीज पहले डिक्रीज होती हुई दिखे फिर इंक्रीज होते हुए दिखे, या हो सकता है कि कहीं आपको जैसे 1/4 फिर 1/2 और फिर 1, तो आपको हो सकता है नंबर सीरीज डिक्रीज ही होती दिखे, लेकिन वो डिक्रीज का रेट उसमें कम होता हुआ दिखे। तो वो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें ये लॉजिक आपका लगेगा। तो आपको जैसे ये नंबर सीरीज है बहुत बेसिक टाइप की है, आप एक बार जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक बार आप क्या करिए कि वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब आपने इतना सीख लिया देखना कि इसमें पहले नंबर डिक्रीज हो रहे हैं फिर वापस वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन टाइप में फर्स्ट टाइप का लगेगा। तो ये नंबर को हम या तो मतलब किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5। फिर आपने 5 - 1 किया, इसके बाद आपने देखा कि ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 + 1/2 होगा 1। तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 करो, तो आपको मिलेगा 3। सिमिलरली 3 को फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से, क्योंकि ये 0.5 करके बढ़ रहा है। तो 3 को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आएगा 4.5।
-1 3.5, फिर 1.5 के बाद वापस 0.5 बढ़ाओगे तो 3.5 इंटू 2 विच इज 7, और 7 माइनस 1 6, फिर 2.5 आएगा, 2 के बाद आएगा 2.5, तो 6 इंटू 2.5 वो हो गया आपका 15, और 15 माइनस 1 वो हो गया 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14। तो ये आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो इस टाइप का कि डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो वो उसमें मल्टीप्लिकेशन का ये वाला लॉजिक एक बार लगा के देखो। सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन, वो उसको मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो नंबर है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, यहाँ आप देखोगे तो 13 का है, फिर यहाँ सीधा आपका डिफरेंस हो गया 59 का। तो आप ये देख रहे हो डिफरेंस बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आपका हमेशा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगेगा। वेरी फास्ट बोल लो या एब्रप्टली बोल लो कि आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये इसमें कोई प्लस माइनस है इस टाइप का नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्पीडली ये नंबर बढ़ रहा है। तो अब यहाँ आप लगा के देखो, तो ये जैसे 6 है, 6 इंटू 1 माइनस 1 आपका 5 हो गया, 6 इंटू 1 माइनस 1। फिर यहाँ आप देखोगे तो 5 इंटू 2 माइनस 2, सिमिलरली 8 इंटू 3 माइनस 3, 21 इंटू 4 माइनस 4। तो यहाँ नेक्स्ट आपको 80 इंटू 5 माइनस 5 होगा, जो होगा आपका 395। तो इसका करेक्ट आंसर 395 है। सेकंड वापस आप ये सीरीज देखो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो एक बार, ठीक है। अब इसमें आप वापस देख रहे हो कि नंबर बहुत ज्यादा एब्रप्टली, जैसे ये इसी टाइप से यहाँ 7 से कुछ बड़ा होगा, फिर 9 हुआ, फिर 22 हुआ, 81 हुआ, फिर सीधा यहाँ लास्ट में 81 से 396 हो गया। तो यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। तो आप इनका जो है इनको मल्टीप्लाई करके देखो। अब आपको यहाँ लॉजिक नहीं मालूम क्या लगा है, यहाँ लॉजिक नहीं मालूम क्या लगा है, बट यहाँ से आप लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। तो 9 से अब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगाना स्टार्ट करोगे तो 2 लगा सकते हो, या तो 9 इंटू 2 जो 18 प्लस 3 ये 18 के अराउंड है, या 9 इंटू 3 27 माइनस 5, 18 प्लस 3 या 27 माइनस 5 इन दोनों के अराउंड है। फिर यहाँ आप देखोगे तो 22, तो ये इंटू 3 करोगे तो आप 81 के आसपास नहीं पहुंच रहे, बट आप 22 इंटू 4 करोगे तो आप 88 पहुंच रहे हो, और ये 88 माइनस 7 81 है। तो यहाँ फिर यहाँ आप देखोगे 80 से, तो आप यहाँ 80 इंटू 5 करोगे ना तो आप 396 के अराउंड पहुंच रहे हो। 81 इंटू 5 आप 81 इंटू 3 4 कुछ करोगे तो उसके अराउंड नहीं पहुंच रहे। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आप इसको 81 इंटू 5 जो होता है 405, तो ये 405 माइनस 9। तो आप देखोगे यहाँ माइनस में 5 7 9 हो रहा है, फिर तो यहाँ पे 3 यहाँ होगा आपका 9 इंटू 3, तो ये 3 4 5 चल रहा है। तो यहाँ जो भी नंबर है x इंटू 2 और यहाँ माइनस 2 होगा, और यहाँ आपका होगा इंटू 1 माइनस 1। तो आप 7 इंटू 1 करो माइनस 1 करो तो यहाँ आपको पता चलेगा यहाँ वैल्यू आएगी 6। फिर आप सेकंड इसको पुट करके देख सकते हो, 6 इंटू 2 12 माइनस 3 सॉरी माइनस 3, तो उसकी वैल्यू आएगी 9। तो ये इसका मतलब ये नंबर आपके नंबर सीरीज में सही बैठ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन में या तो नंबर बहुत एब्रप्टली इंक्रीज हो रहे हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा, या ये वाला जो लॉजिक है ये। तो ये आपको नंबर सीरीज देख के उसमें आइडेंटिफाई करना है, आपको इस टाइप का दिख रहा है या बहुत एब्रप्टली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जो सेकंड टाइप है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपका जो नंबर सीरीज है वो या तो एक फिक्स रेंज के बीच में है, मतलब उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है जितना मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, या अगर उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो जो डिफरेंस है वो सिमिलर है। जैसे नंबर सीरीज मान लो 100 हो गई, 200 हो गई, 310, 430, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक रेंज में है। जैसे इनके बीच में 100 का डिफरेंस है, इनके बीच में 110 का है, इनके बीच में 120 का है। तो डिफरेंस एक रेंज के बीच में, भले नंबर्स में इंक्रीज बहुत ज्यादा है, और वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं है। आप ना मैच पढ़ी होगी तो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है कि ऐसा कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में धीरे धीरे, फिर एकदम से बहुत। तो यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे और एकदम से बहुत तेज है, और एक लीनियर इंक्रीज होता है कि जो
आपकी वैल्यू है वो इस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको लीनियर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अब इसमें जैसे ये सीरीज आपके सामने आई, इसको एक बार सॉल्व करने की, इसमें बाकी क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, आपने कोशिश कर ली, आपसे हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब इसमें क्या करना है कि जैसे ये आपको नंबर सीरीज देख के पता चल रहा है कि ये एक आसपास उसमें है, तो इसमें या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन का लग रहा है, तो आप इनमें इनके डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो। यहाँ आपको पता नहीं है, यहाँ आपको पता नहीं है, यहाँ आपको पता है, तो इनका आपने बीच में देखा कि क्या गैप है, तो यहाँ आपका +2 हो रहा है, फिर यहाँ आपका -3 हो रहा है, फिर यहाँ आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, फिर यहाँ आपका वापस +11 हो रहा है। तो आपका जो ये आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ जो लॉजिक लगेगा वो कोई एक सीक्वेंस में लगेगा, पर यहाँ पे ना तो आपके ये सारे नंबर ऑड है, ना ये सारे नंबर इवन है। तो यहाँ आती है सबसे मेन चीज, प्राइम। नंबर सीरीज में हमेशा प्राइम नंबर्स का ध्यान रखो। यूजुअली हम भूल जाते हैं, हम ऑड, इवन, स्क्वायर, क्यूब यही करते रह जाता है, पर हम ये नहीं देखते कि हो सकता है यहाँ प्राइम नंबर्स भी लग रहे हो। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में 2 प्राइम नंबर आते हैं, 5 और 7। लॉजिक आप देखोगे तो स्टार्टिंग में प्लस है, फिर माइनस है, तो वापस प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर आपका वापस प्लस है। तो इस हिसाब से देखो तो 11 + 5 हो गया आपका 16, फिर 16 - 7 हो गया 9, तो 16 आपका करेक्ट आंसर है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में यही है, बाकी आपके बहुत बेसिक है, 10 बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आपको वहाँ क्वेश्चंस आएंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन के। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो आपका लॉजिक है वो है स्क्वायर क्यूब। अब स्क्वायर क्यूब को कैसे आइडेंटिफाई करें? स्क्वायर क्यूब में भी क्या होता है कि आपके नंबर्स इंक्रीज होता है, लेकिन ये उतना एब्रप्टली या उतना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होते जितने आपको मल्टीप्लीकेशन में दिखेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ जैसा 40 से ये 80 हो रहा है, तो ये करीब करीब इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ आपके 80 से 130 है, तो ये आपके इंटू 2 से भी कम है। अगर यही मल्टीप्लीकेशन होता, तो अगर यहाँ ये इंटू 2 हो रहा है, तो ये मिनिमम यहाँ आपका वैल्यू जो है वो 250-300 के आसपास आपकी वैल्यू होती, तब आप बोल सकते थे कि ये मल्टीप्लीकेशन है। जब आपको उतनी नहीं दिख रही, तो आप इसमें स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगाने का ट्राई करो। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम इसके बीच में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। ये 8, ये हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है, ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया आपका 35, और इनके बीच में आपका डिफरेंस हो गया 132 - 48। तो अब आप ये देखोगे तो ये 49 से 1 कम है, ये 36 से 1 कम है, ये 9 से 1 कम है, तो आप बोल सकते हो ये 3 स्क्वायर -1 है, ये 6 स्क्वायर -1 है, ये 7 स्क्वायर -1 है। तो यहाँ बीच में यहाँ 4 स्क्वायर -1 होगा, यहाँ 5 स्क्वायर -1 होगा, तो 4 स्क्वायर आपका 16 - 1 15, तो 10 में आप 15 ऐड करोगे तो 25 आ गया। अब 25 में आप लगाओ 5 स्क्वायर -1, जो हो गया 24, 25 + 24 49। तो आपका ये लॉजिक सही है कि ये इस हिसाब से चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूँ फिर। अब इसमें भी हमने जैसे देखा, तो ये 19 से 55 हुआ, तो ये करीब करीब इंटू 3 हुआ, 19 × 3 आपका 57 होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगता, तो यहाँ वैल्यू आपकी वापस इंटू 3 नहीं होती। ऐसा तो नहीं सकता कि ये हर चीज इंटू 3 होती, तो फिर ये यहाँ भी इंटू 3 होता, यहाँ भी इंटू 3 होता, वो आपको दिख नहीं रहा। एक्सपोनेंशियली डिफरेंस बढ़ना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ उतना नहीं बढ़ रहा है, यहाँ इंटू 3, वापस यहाँ इंटू 2.5 समथिंग आपका हो गया। तो यहाँ आप स्क्वायर और या क्यूब का लॉजिक लगाने का ट्राई करो। ठीक है, अब हमने वो देखा, अब हम इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। 2 है, इनके बीच का डिफरेंस हो गया आपका 12, 55 - 19 हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 80, और फिर आपको नेक्स्ट नंबर पता करना है। तब इनमें आपको कोई क्लियर लॉजिक नहीं दिखेगा। एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़े। स्टार्ट आपने 1-2 बार ये डिफरेंस निकाल के आपको इतना मालूम चल रहा है स्क्वायर क्यूब है, लेकिन आपको फिर ये पैटर्न देख के कुछ लॉजिक नहीं मालूम चल रहा है। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि 2 जो है वो 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब है। ये आपका 2 का स्क्वायर जो होता है 4 + 2 का क्यूब जो होता है 8। ये है आपका 3 का स्क्वायर
प्लस 3 का क्यूब, और ये है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा वो होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब है 125, 5 का स्क्वायर है 25, तो ये हो गया 150। तो यहाँ नंबर आ जाएगा आपका 285, 135 प्लस 150 285। तो ये आप लॉजिक अगर वहाँ निकाल पा रहे हो, और ये लॉजिक कैसे निकलेगा ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इन नंबर्स को देखोगे, जैसे आपने आज ये क्वेश्चन किया तो आपको एक इनको नई तरीके से लिखने का तरीका पता चला कि 36 को हम 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 80 को हम 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 80 जरूरी नहीं है कि 16 इंटू 5 ही हो 80। तो ये चीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। मैं वो आपको 500 क्वेश्चन यहाँ वीडियो में करवाना शुरू कर दूं, लेकिन उससे आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे कि 80 क्या क्या हो सकता है, तब तक ये नहीं होगा। एक बार आप 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज सिर्फ ये है कि आपको सीरीज देख के ये पता कर पाओ आप कि इसमें स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, फिबोनाची लगेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन लगेगा, और उस हिसाब से फिर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। मैं 50 वीडियो और बना दूं आपको, हर रोज 10 नए नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, मैं आपको अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है चैनल का, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा, वो आप रोज सॉल्व करने का ट्राई करो। लेकिन मैं आपको वीडियो में करवाऊँ उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जो चौथा हमारा लॉजिक है वो है फिबोनाची। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची ये कॉन्सेप्ट है कि आपके कोई भी दो नंबर है, इनका सम आपका नेक्स्ट नंबर है, फिर वापस इन प्रीवियस दो का सम आपका नेक्स्ट नंबर है, फिर इनका सम आपका नेक्स्ट नंबर है। तो ये फिबोनाची है कि जो लास्ट के दो हो गए या लास्ट के तीन हो गए, उनका सम आपका नेक्स्ट नंबर आपका निकाल के दे रहा है। अब जैसे इसका जो सबसे इजी एक सीरीज है वो ये है। अब इसमें आप देखोगे तो 1 + 1 2 है, 1 + 2 3 है, 3 + 2 आपका 5 है, और 3 + 5 आपका 8 है। तो सिमिलरली 5 + 8 आपका 13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ये फिबोनाची का मतलब समझाने के लिए। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये आप एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपका 6, 8, 16, 27, 47 और फिर आपको नेक्स्ट नंबर पता करना है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 8 का डिफरेंस है, यहाँ 64 + 7 आपका 11 का डिफरेंस है। तो ये उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा, और आप यहाँ स्क्वायर या क्यूब भी नहीं लगा सकते। स्क्वायर या क्यूब आप हो सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। सिमिलरली ये एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं है कि एक सेम रेंज में हो, या इसके जो डिफरेंस है वो किसी पर्टिकुलर सेम रेंज में हो, क्योंकि यहाँ 2 है, 8 है, 11 है, इनका डिफरेंस 20 है। तो आप इसमें फिबोनाची लगा के देखो। तो फिबोनाची में क्या है कि इन दोनों का सम है 14, तो यहाँ 14 भी नहीं है। आप बोलोगे इसमें फिबोनाची भी नहीं लग रहा, बट एक बार आप आगे सॉल्व करके देखो। 8 + 69 का सम है 24, लेकिन यहाँ 27 है। तो हो सकता है इसमें फिबोनाची के अलावा कोई और लॉजिक लग रहा हो, या फिबोनाची के साथ साथ कोई और लॉजिक है। फिर इन दोनों का आप सम करके देखो, तो वो आपका है 20, 30, 36 और 43। तो ये आपका 43 भी नहीं है। तो आप इसमें देखोगे तो ये है कि ये 14 + 2 है, ये 24 + 3 है, ये आपका 43 + 4 है। तो इसमें आपके आप नंबर सीरीज के जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली एक चीज मिलेगी कि उनमें मिक्स टाइप के जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनमें मिक्स के इनमें से दो लॉजिक एक साथ लग रहे होंगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मालूम चलेगा कि इनमें कौन कौन से लॉजिक एक साथ लग सकते हैं या क्या हो सकता है। तो इसमें आपका फिबोनाची प्लस आपका एडिशन का लॉजिक लग रहा है। तो ये हो गया आपका फिबोनाची। नेक्स्ट हो गया आपका ऑल्टरनेट। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये होता है कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स है उनके बीच में कोई एक लॉजिक लगता है,
सिमिलरली यहाँ ऑल्टरनेट नंबर्स इनके बीच में। तो जब आपको ये नंबर निकालना है तो आपके लिए ये वाले नंबर्स यूजलेस हो गए, इनमें इनका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से सीधा 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो इससे आप यहाँ ये नंबर्स आपके यूजलेस है, ये आप कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, लेकिन ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो ये आप इसमें देख रहे हो नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, एकदम से 8 से 27 हो गया, फिर ये कम हो गया। फिर आप इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन लगा के देखो तो वो भी आपके लिए बैठ रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ना तो ये सिमिलर रेंज में है, ना इनका डिफरेंस सिमिलर रेंज में है। तो हो सकता है कि इनके जो ऑल्टरनेट, फिर आप देखोगे ऑल्टरनेट नंबर्स को एक बार देखो तो उनमें कोई लॉजिक, जैसे यहाँ 2 4 8 16 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ 16 के बाद यहाँ 32 आएगा, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर। बट आपको ये मालूम चल गया कि ऑल्टरनेट टाइप से ये सॉल्व होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो एक बार। ठीक है, तो इसमें वापस यही है कि आप इसमें, अब ये तो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट, तो आपको मालूम है कि ऑल्टरनेट इसमें लॉजिक लग रहा है कि 5 + 4 आपका 9 है, 9 + 4 आपका 13 है। लेकिन ये आपके किसी यूज का नहीं है ये लॉजिक डिड्यूस करना, आपको यहाँ डिड्यूस करना है। तो आपके यहाँ है 6 + 8 आपको 14 है, तो यहाँ जो भी आपका है इसका +8 आएगा, क्योंकि यहाँ +4 +4 +4 का लॉजिक चल रहा था। यहाँ आपने देखा था 2 × 2 है, 4 × 2 है, 8 × 2 है, यहाँ 3 × 3 है, 9 × 3 है, उस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ +4 +4 +4 का है, तो यहाँ +8 +8 का चलेगा। तो 14 + 8 22 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर जो मैंने एक चीज पहले ही बताई, ये मिक्स वाली, कि हो सकता है बहुत से नंबर सीरीज ऐसा है जिनमें दो लॉजिक आपके मिक्स हो गया है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मालूम चलेगा। लेकिन एक बार सीरीज देख के कैसे पता करना है कि इसमें इनमें से कौन सा लॉजिक लग सकता है, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत से लॉजिक होते हैं, लेकिन वो करने जाओगे तो उनमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जो बेसिक बेसिक है वो मैंने बता दिया। इसके बाद भी अगर मेरे को कोई लगेगा तो मैं आपको वापस टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, या आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लेना कोई और क्वेश्चन आपका डाउट हो तो। अब जो हमने ये तो देख लिया मिसिंग, एक है रॉन्ग। जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं रॉन्ग, ये टफ होता है आपके मिसिंग से, क्योंकि इनमें अब जैसे ये सीरीज आपको दी हुई है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो इनमें से कोई सा भी रॉन्ग नंबर हो सकता है। यही यहाँ अगर मिसिंग आता है, यहाँ मान लीजिए 52 नहीं है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बस ये इनके बीच में लॉजिक बिठाना है कि हाँ यहाँ क्या नंबर आ सकता है। लेकिन जब रॉन्ग का आता है तो आपके पास आप कंफर्म नहीं होगी इनमें से कौन सा रॉन्ग है। अब इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका है कि इनमें भी लॉजिक वाला जो ऊपर पढ़ा है वही लगेगा, जो लॉजिक है उनमें चेंज नहीं आ रहा है, बस आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे ये वाला है, तो इसमें आप इनका डिफरेंस निकाल के देखोगे तो इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, इनमें 20 का डिफरेंस है, इनमें 25 का है, और ये 30 का डिफरेंस है। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये 5 10 15 20, लेकिन यहाँ सही नहीं लग रहा है आपको। अगर ये 10 5 की जगह यहाँ 5 होता है, यहाँ 10 होता, 15 20, तो फिर ये एक सही सीरीज बन गई। तो आप यहाँ 30, तो इस चीज से ये मालूम चल गया कि ये जो 47 है ये आपका रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ 37 + 5 आपका होता 42, और 42 + 10 आपका 52 होता है। तो ये आपको मालूम कैसे चला कि हाँ ये नंबर कोई मल्टीप्लीकेशन या वो नहीं लग रहा है, इनमें एडिशन सब्सट्रैक्शन का ही लग रहा है, क्योंकि इनके डिफरेंस में एक सिमिलर ट्रेंड चल रहा है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सबसे हो जाएगा, या एग्जाम में भी आए तो ये सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हो सकता है ये आपको छोड़ना पड़े। लेकिन इसमें एक चीज जो आप देख पा रहे हो वो है कि जैसे यहाँ ये इंटू 2 समथिंग हो रहा है, ये वापस आपका इंटू 2 समथिंग हो रहा है, मतलब 2 के आसपास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वापस आपका 2 के आसपास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ आपका 3 के आसपास हो रहा है, यहाँ आपका 4 के आसपास है, तो यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ आपका लॉजिक स्क्वायर या क्यूब टाइप का ही लगेगा। ये चीज हमने जैसा ऊपर मैंने बताया कि जो इंक्रीज है वो पर इतना एक्सपोनेंशियल नहीं है,
कि जितना मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में होता, तो यहाँ जैसे 69 से 130 हुआ, तो यहाँ ये 390 के आसपास का कुछ वैल्यू आती, तब हम बोल सकते थे कि हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन टाइप का लॉजिक लगेगा। और वो भी यहाँ पे जब 34 से 69 हुआ, तो ये 69 से अराउंड 180 कुछ होना चाहिए था, फिर ये 180 से 540 के आसपास कुछ आता, तो हम बोल सकते थे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन टाइप का लॉजिक लगेगा। बट यहाँ हम इसमें डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा, उतना एब्रप्टली नहीं बढ़ रहा जितना मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। तो हम यहाँ स्क्वायर या क्यूब से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 है वो आपका है 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। जो आपका 11 है वो है आपका 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। 2 क्यूब आपका 8 प्लस 2 प्लस 1 3। फिर ये सिमिलरली 3 क्यूब 27 प्लस 3 प्लस 1। और ये 4 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। 4 क्यूब आपका हो गया 64 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 5, जो 69 है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये जो 3 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 27 प्लस 4 है, तो ये 31 आना चाहिए, लेकिन ये आपका 34 है। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग नंबर है, ठीक है। फिर ये वाला आप देखो, ये 14 29 41 63 65 131 133। इसमें जो एक चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना, वो ये है कि अगर आप इधर से देखोगे तो इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसका मतलब यार इस नंबर में ही कुछ गड़बड़ है। अगर ये नंबर ऐसा होता है कि वापस इन दोनों के बीच में ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और इनमें वापस डिफरेंस आ जाता, तो हमको ये मालूम चल जाता है कि ऑल्टरनेट सीरीज टाइप का है। तो ये अभी भी ऑल्टरनेट सीरीज टाइप का। इसमें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ 63 प्लस 65 यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ 131 प्लस 133 यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। तो एक बार आपका प्लस 2 का लॉजिक लग रहा है, एक बार आपको कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ आपका इन दोनों के बीच में आपको प्लस 2 का लॉजिक लगना चाहिए था। उस हिसाब से या तो ये नंबर 31 होना चाहिए था या 41 की जगह, या ये नंबर 29 की जगह आपको होना चाहिए था 39। तो अब आप इनके बीच में लॉजिक लगाए, जैसे 65 इंटू 2 होता है, ये आपको इजीली दिखना चाहिए। 65 इंटू 2 130, आपको इतना मालूम है, तो ये 131 है, तो ये इंटू 2 प्लस 1 है। सिमिलरली यहाँ अगर आप 31 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो ये 63 है। तो आपने पहले तो ये कर लिया कि या तो ये नंबर 39 होना चाहिए या ये 31 होना चाहिए। फिर यहाँ से आपने देखा तो इंटू 2 प्लस 1 है, तो यहाँ इंटू 2 प्लस 1 किससे आ रहा है? अगर 31 होगा तो ही होगा, 39 होगा तो ये इंटू 2 प्लस 1 नहीं आ सकता। तो ये एक बार 39 31 इसकी जगह है, तो ये वापस प्लस 2 हो गया, और ये आपका है इंटू 2 प्लस 1। तो इसका मतलब ये नंबर आपका सही था, ये नंबर ही आपका गलत है, जहाँ इसकी 41 की जगह आपको 31 आना चाहिए था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप वापस जो हमने ऊपर 5 ऑब्जर्वेशन बताए उन हिसाब से आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये नंबर आसपास की रेंज में है। तो इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस का ही कोई लॉजिक लगेगा। यहाँ आपका कोई बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब उस टाइप का लॉजिक नहीं है। तो आप सीधा सीधा इनका डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो। तो इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो ये आएगा -23 हो रहा है यहाँ, और 66 प्लस 85 तो 70, 15 और 4 यहाँ आपका +19 हो रहा है। फिर वापस यहाँ देखोगे तो आपका -15 हो रहा है। फिर यहाँ देखोगे तो आपका +11 हो रहा है। यहाँ देखोगे तो आपका माइनस हो रहा है 86, और यहाँ देखोगे तो आपका +2 हो रहा है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो इनमें 23 और 19 में 4 का डिफरेंस है, 19 और 15 में 4 का डिफरेंस है, 15 11 में 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 11 और 6 में 5 का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज यहाँ इसमें गलती है। तो यहाँ वापस अगर आप 4 का डिफरेंस करोगे आएगा तो माइनस ही, लेकिन 11 में से आप 4 तो -7, तो 81 में से -7 करोगे
75 गिवन है ना आपने, वो तो 81 में से माइनस आप 7 करोगे तो ये हो गया आपका 274। तो ये 275 गलत है, इसकी जगह 274 आना चाहिए। फिर वापस ये 7 और 4 आप करोगे तो यहाँ आपका +3 हो गया, ये +3 हो गया, तो 7 और 3 के बीच में आपका वापस 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये 4 का डिफरेंस भी आपका मेंटेन हो गया और यहाँ आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो 275 की जगह आपका 274 आ जाएगा। फिर ये वाले क्वेश्चन है, अब इनको एक बार आप पहले पॉज करके एक बार ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, भले ये रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन ये बढ़ एक्सपोनेंशियली रहा है। तो ये इस साइड से इधर कुछ मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 24 किसके आसपास है, तो 5 इंटू 5 है तो 25 होता है। तो 25 माइनस 1 आप कर लोगे, 25 माइनस 1 24 है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो इंटू 5 तो हो नहीं रहा। फिर इंटू 4 करोगे तो भी आपकी वैल्यू 96 है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो आप इंटू 3 करके देखोगे तो इंटू 3 में आपकी वैल्यू आ रही है 24 इंटू 3 हो गया 72, और 72 प्लस 12 हो गया आपका 84। फिर वापस यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 80, इनके बीच में ये इंटू 3 का लॉजिक लग रहा है। यहाँ 300 है तो ये इंटू 3 का 250 इंटू 3 750 होता है। तो ये आपको पता चल रहा है कि इंटू 3 के आसपास की ये 800 इंटू 3। तो इसमें है कि ये मल्टीप्लाई सब इंटू 3 के आसपास के नंबर से ही हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है उनमें डिफरेंस है। तो इसमें दो लॉजिक है आपके, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो आपने पहले सीरीज देख के ये तो पता चल गया ना कि इसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगेगा। तो आप 5 इंटू 3 करो तो वो आपका आ रहा है 15। अब ये इसमें 15 प्लस 9 है। फिर 24 इंटू 3 करो तो आ रहा है आपका 72, और 72 प्लस 12 आपका ये आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इसमें आप 84 इंटू 3 करोगे, 84 इंटू 3 आपका हो गया 240 और 252, तो ये आ गया 252 प्लस 4। फिर यहाँ इंटू 3 करोगे आप 256 इंटू 3, तो ये 750 और 18 768, तो ये आ गया आपका 768 प्लस, आप लिख के देखिए 768 प्लस कितना हो गया ये 8 70 तो 30 और 19 49 और 2 51। और सिमिलरली इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 का हो गया आपका 2400, इसका हो गया 57, तो ये इंटू 3 ये हो गया 2457, इसका इंटू 3 प्लस आपका ये 78 में से आप ये माइनस करिए तो हो गया आपका 18 और 3 21। तो आपको पता चल रहा है यहाँ 9 से 12 हुआ, लेकिन ये फिर एकदम से बहुत कम हो गया, फिर ये बहुत ज्यादा हो गया, फिर ये वापस इतना हो गया। तो इस वाले नंबर में कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ नंबर कुछ ऐसा होता कि ये एक सेम सीक्वेंस में इंक्रीज होता तो हो सकता है आपका सही है। तो अब यहाँ आप लॉजिक लगा के देखो कि क्या है। तो यहाँ आप लॉजिक लगाने का जब ट्राई करोगे इसमें, जब यहाँ आप लॉजिक लगाने का ट्राई करोगे तो ये इंटू 3 प्लस आपका 9 हो रहा है, फिर यहाँ प्लस 12 हो रहा है। तो एक बार और ऐड करके देखो, यहाँ प्लस 15 ऐड करके देखो। तो आपने इंटू 3 किया था तो ये आ रहा था आपका 252, प्लस 15 आप करोगे तो यहाँ 256 की जगह 267 आएगा। और फिर वापस आप इसको इंटू 3 करो, 267 इंटू 3 करोगे तो ये हो गया आपका 750, और 17 इंटू 3 आपका 51, तो ये हो गया 801, प्लस आप 18 कर दो। तो आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि ये 9 प्लस 3, ये प्लस 3, इनमें प्लस 3 हो रहा है। तो इस चीज से आपको ये पता चल गया कि 256 आपका रॉन्ग नंबर है और 267 आपका यहाँ आना चाहिए। फिर ये वापस हम नेक्स्ट देखते हैं।
ये 72, 74, 84, 110, 160, 244, 365। तो यहाँ वापस आप देख रहे हो कि इनमें डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन वो उतना एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन होता जितना बढ़ता। मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ अगर 1 हुआ तो यहाँ 140 के आसपास होता, या 84 है तो ये 150-60 होता, फिर ये 250-300 होता, यहाँ पे 244 की जगह 500 के अराउंड होता और यहाँ 1000 के अराउंड। अगर ऐसा आपको दिखता तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं दिख रहा है तो आप इसमें स्क्वायर का लॉजिक लगाने का ट्राई करो। तो हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 10 है, इनके बीच में डिफरेंस हो गया 26, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 50, इनके बीच का हो गया आपका 84, और इनके बीच का हो गया 44, 65 माइनस 41, 121। तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है आपको, ये आपको 3 स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 7 स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको 9 स्क्वायर प्लस 1 नहीं दिख रहा। 9 स्क्वायर प्लस 1 होता तो 82 होता, तो यहाँ नंबर अगर 242 होता तो ये होता यहाँ 82, और फिर ये 9 स्क्वायर प्लस 1 को सेटिस्फाई करता, और यहाँ आपका हो जाता, यहाँ जो डिफरेंस आपका 121 है जो सिर्फ 11 स्क्वायर है, वो आपका 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर 121 प्लस 1, तो 122 का आपका यहाँ डिफरेंस है। सॉरी, ये शायद क्वेश्चन यहाँ 364 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको एटलीस्ट ये मालूम चल गया ना कि इसमें स्क्वायर या क्यूब का ही कोई लॉजिक लगेगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1, 3, 6, 11, 20, 39, 70। अब इसमें आप देखोगे तो आपका नंबर बढ़ रहा है, 2 से 2 से, फिर ये 2 के आसपास बढ़ रहा है, 2 के आसपास बढ़ रहा है, 2 के आसपास बढ़ रहा है, तो यहाँ आपका मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगेगा। तो आप ये देखो, इसको इंटू 2 किया तो 2 आया, प्लस 1 करके देखो, पर यहाँ आपने इंटू 2 किया तो कुछ नहीं आया, सिर्फ 6 आया, प्लस 0 रह गया। फिर यहाँ आपने इंटू 2 किया तो फिर माइनस 1 करना, तो आपको ये दिख रहा है कि हो तो सब इंटू 2 रहा है, लेकिन यहाँ प्लस 1, 0, माइनस 1, फिर यहाँ इंटू 2 किया तो 22 आया, माइनस 2, तो ये इंटू 2 माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ माइनस 3 होगा, यहाँ माइनस 4 होगा, तो 20 इंटू 2 आपने किया तो हो गया आपका 40, माइनस 3 आप करोगे तो यहाँ आपका 37 आना चाहिए। जो आपने 39 लिखा है, ये 39 की जगह आपका आना चाहिए था 37, और 37 आता है तो आप वापस 37 इंटू 2 करते हैं तो हो जाता है आपका 74, और 74 माइनस 4 आपका 70 आपको आंसर दे देगा। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चंस करवाने का ज़्यादा फायदा नहीं है, ये आप जब तक खुद करोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और ये आपने लॉजिक्स मैंने आपको बता दिए कि कौन सा किस टाइप से देखना, आपको नहीं आए समझ, एक बार वापस जो ऊपर मेन मैंने लॉजिक बताए वो आप वापस देख लो, ये बाद का वीडियो पहले मत देखना, जो 5 लॉजिक बताए कि किसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज है तो वो क्या है, कैसे हो रही है, तो वो चीज़ आप देख लो। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना, वहाँ आप डाउट्स भी भेज सकते हो, आपको कोई और स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपके साथ और कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी बता देना। ओके, थैंक यू।